सो हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे उन पेपर्स की। नॉर्मली सेकंड पेपर्स होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के। उसके अलावा CAPF का सेकंड इंग्लिश पेपर होता है, आइल्स का पेपर होता है, CHSL होता है, जहाँ पे हमारे को एक चीज़ करनी होती है, एस्से राइटिंग। अब फर्स्ट थिंग, अभी हम बात करेंगे पैटर्न की। एस्से लिखना कैसे चाहिए। मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको हिंदी में लिखना है एस्से, इंग्लिश में लिखना है एस्से, किसी भी भाषा में अगर आपको एस्से लिखना है, पैटर्न सेम रहता है, right? So today we'll talk about the pattern for exams कि how we should attempt an essay, right? तो हमारे पास दो अप्रोच हैं। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट अप्रोच की। अब 5 पैराग्राफ अप्रोच बोलते हैं हम इसको, और इसको याद रखने के नंबर्स हैं 3, 5, 5, 5 एंड 3, राइट? तो दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोच। सो मेरे 5 पैराग्राफ बनेंगे। अगर मैं फिलहाल इसको लाइंस मान लूँ तो हम 3 लाइन का हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन, 3 पैराग्राफ 5-5 लाइन के ये होता है बॉडी ऑफ द एसे, जिसमें मेन चीज़ आती है, एंड लास्ट में वापस 3 लाइन का हो जाएगा कंक्लूजन। तो बहुत छोटा एसे हो गया, अराउंड 20 लाइन का, राइट? बट इसको हम इंटू करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन हमारे को कितना करना है। तो अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ, आप इसमें परसेंटेज देखेंगे, अगर 20 में से 3 अगर मैं बोलता हूँ तो अराउंड 15%, ठीक से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एंड रिमेनिंग 70% वुड बी हियर। सो दैट इज़ अराउंड 22% काइंड्स। आई थिंक ये टोटल आ जाना चाहिए, 23 कर लेंगे तो आ जाएगा। सो हमारा बेसिकली 70% का बॉडी होता है और 30% का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है। और अगर हम लाइंस के मीडियम से बोलें तो 3, 5, 5, 3। अब इसमें अप्रोच हमें करनी कैसे है? हमारे को 2 तरीके के अप्रोच होती हैं। हमारे को एक टॉपिक दिया जाता है कि इंडिया डेवलप्ड है या नहीं, ठीक है? तो अब आप या तो बोलेंगे इंडिया डेवलप्ड है, या बोलेंगे इंडिया डेवलप्ड नहीं है। आप जिस भी तरफ जाते हैं, अब आपको 3 डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए। आप एक पॉइंट को बार बार एग्जाम्पल के साथ नहीं लिख सकते, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप फेल हो जाएंगे, राइट? सो अगर मेरे को ऐसे मिला कि डू यू थिंक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2025, सो मैं कहूँगा कि हाँ, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर मैं 3 अलग अलग आइडिया बोलूँगा। मैं कहूँगा क्योंकि हमारे पास सोलर पावर रिसोर्सेज है, एक पॉइंट हो गया, मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा। इंडिया यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, उसको डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है? मैं कहूँगा हमारे पास इस वक्त लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ समथिंग है, वो थर्ड पॉइंट हो गया। तो इसलिए हम आराम से डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। तो हमें 3 अलग अलग पॉइंट्स को 3 पैराग्राफ्स में डिफाइन करना है। देयर इज नो नीड टू गो बियॉन्ड दैट, एंड यू कैन नॉट बी लेस देन दैट। ये अप्रोच इज़ द आइडियल अप्रोच, बट ये डिफ़िकल्ट होती है। वाई? बिकॉज हमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पता नहीं होता, ठीक है? सो हमारी फर्स्ट अप्रोच हो गई 3 का, आप फॉर अगेंस्ट जिसमें भी हैं 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर 3 अलग अलग पॉइंट्स कि आप उस बात से क्यों सहमत हैं या क्यों असहमत हैं, और उसके बाद 3 लाइन्स का कंक्लूजन। तो इस तरह से हमारा ऐसे पूरा होता है। अब अगर ऐसे मुश्किल आ गया, हमारी सेकेंड अप्रोच पे आ जाते हैं हम। अगर ऐसे मुश्किल आ गया, सो अप्रोच 2 क्या होगी? अप्रोच 2 होगी उन टॉपिक्स के लिए जिनके बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, राइट? सो आप लोग क्या करेंगे, इसकी हम अप्रोच को बोलते हैं 3, 7, 7, 3 अप्रोच, मतलब 4 पैराग्राफ। अब मान लीजिए सेम टॉपिक है कि इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगा 2025 तक के लिए, और मेरे को लगता है हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है, मेरे पास वो 3-4 पॉइंट्स नहीं है, मेरे पास जो डेटा है वो बहुत लिमिटेड है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें हम येस और नो दोनों बोलते हैं। सो अगर मेरा को लग रहा है, इफ़ आई थिंक येस, ठीक है, मेरे को लगता है कि हाँ बन जाएगा, तो मैं ऐसे कैसे लिखूँगा? मैं 3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखूँगा, उसके बाद मैं बोलूँगा कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि इंडिया 2025 तक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन पाएगा, और मैं उसके रीजंस दे दूँगा, जैसे पॉपुलेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इलिटरेसी हो गया, एंड सो ऑन। सो मैं इन सबको एक पैराग्राफ में कर दूंगा, मैं अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा
नहीं है। अब उसके बाद मैं जब सेकंड पैराग्राफ पे आऊँगा, यहाँ पे मेरी ओपिनियन मैटर करेगी। मैं कहूँगा लेकिन स्टिल आई फील कि इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा, एंड फिर मैं येस बोलूँगा, एंड उसके बाद फिर मैं कंक्लूजन कर दूंगा। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो 3-3 लाइन का ही रहेगा, लेकिन ये बीच वाला जो पोर्शन है, दिस वुड बी फर्स्ट नो एंड देन येस, या फर्स्ट येस एंड देन नो। अगर आप नो मानते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ बन जाएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि बन जाएगा लेकिन मुझे लगता है नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमारे 4 पैराग्राफ्स हो जाएंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन ऑन हाउ टू राइट एन एसे। अभी 2 या 3 वीडियोस इसके और आएंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए, टॉपिक्स कैसे बनाने हैं, अप्रोच कैसे रखनी है, और सो वील ट्राई टू फिनिश हाउ टू राइट एन एसे फर्स्ट, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर्स। जैसे CAPF में समरी लिखने के लिए आ जाता है, या प्रेसी लिखने के लिए आता है, या रिपोर्ट राइटिंग होती है, तो वील कैरी ऑन विद ऑल दोज थिंग्स later on. So first in the next few videos we'll try to finish how to write an essay. Plagiarism वगैरह बहुत सारी approaches होती हैं, what we'll try and understand. So for now, thank you guys. We'll be back with the second video on how to write an essay very soon. Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.